हैं अनुराग यादव के घर पर, जो कि एक देश का भविष्य, एक ऐसा होनहार लड़का, ताइक्वांडो खिलाड़ी, जिसको जो है बगल के ही लालता यादव, रमेश, इन लोगों ने घेर करके जो है दिन दहाड़े जो है गर्दन को जो है अलग कर दिया। और इस घटना से हमारा पूरा देश दुखी है। और पूरे देश में जितने भी हमारे दर्शक बंधु देखते हैं, हमेशा कमेंट करते रहते हैं, हमेशा उनको इंतज़ार रहता है कि आखिर में जो है अनुराग को न्याय कब मिलेगा। आज भी बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज 27 तारीख को तारीख पड़ी थी, उस दिन 23 तारीख को कोई वकील का जो है देहावसान हो जाता। फिर यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री मोहन जी का जो है देहावसान हो जाता, जिससे पूरा राष्ट्र जो है दुखी है। और आज की तारीख थी और ये भी दिन टल गया। कहीं कहीं से इसको लिए दुर्भाग्य कहा जाए या क्या है, ऐसा प्रकृति का क्या खेला है। इसके पहले तो अधिकारी लोग अपना खेला दिखाए, कहीं कहीं से इस बात का दुख तो सबको है। अगर चाहते तत्कालीन जिस समय जो है बच्चे का शव यहाँ पर था, माता पिता अगर जो कुछ भी मांग करते या उस समय कुछ जिद किए होते, तो शायद आज 2 महीने से दौड़ते दौड़ते जो पिता जो है कोर्ट में आना जाना छोड़ दिया, अपने साहस को छोड़ दिया। बहुत दुख होता है। हम लोग भी बार बार आते हैं, हम लोगों को भी शर्मिंदगी आने लगती है कि कैसे चलें, क्या करें, न्याय नहीं मिल रहा। क्योंकि जब किसी परिवार को न्याय मिलता है तो हम लोगों को भी खुशियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी मजबूरियां हैं। क्योंकि आप लोग कमेंट के माध्यम से हमेशा आप लोगों की मांग रहती है कि आखिर में हम लोग मतलब कि कोई मुंबई से, कोई सऊदी से, कोई दुबई से, हर कोई देख रहा है कि अनुराग को न्याय कब मिलेगा। तो ये देखिए, इनके पिताजी हैं, ज़्यादा बातें करते हुए भी हम लोग द्रवित हो जाते हैं। इनके आंसू की धारा जो है रुकती नहीं है। और उससे कहा भी जाता है, पुत्र शोक से बड़ा इस दुनिया में कोई शोक नहीं होता है। हर किसी को इंतज़ार होता है कि बुढ़ापे का लाठी का सहारा हमारा लड़का होगा, जब हमारे अर्थी में हमारा कंधा है जो हमारा लड़का देगा, हमारी मुखाग्नि को जो हमारा लड़का देगा। लेकिन उसी लड़के को जो एक ही बच्चा इनका था, हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से, घटनाएं तो बहुत आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन इतनी दर्दनाक घटना जो जौनपुर में, कबरीदूनपुर में हुई, ऐसी घटना आज तक हमारे देश में कभी हुई नहीं थी। और भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो। और अगर ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा। क्योंकि पूरे समाज को ये संदेश देना है, पूरे दुनिया को दिखाना है कि अगर अनुराग की इस तरीके से हत्या हुई है, 2 महीने हो गए, अभी तो परिवार को न्याय नहीं मिला, ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलती है। जिस दिन इनकी सज़ा पूरी दुनिया में जाएगी, ताकि फिर किसी अनुराग का गला इस तरीके से ना कटे। तो कल यहाँ पर जो है गिरीश चंद्र मंत्री जी, गिरीश चंद्र यादव जी भी आए थे। हम थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इस परिवार को क्या सांत्वना दिए। ये कब आए थे मंत्री जी? एक शाम के टाइम आए थे, यही टाइम था शायद। जी जी, 3 बजे के आसपास आए थे। जी जी जी। आने के बाद उन्होंने क्या कहा? आने के बाद उन्होंने ढांढस बताया, बच्चियों से बोला, हमको बोले कि धैर्य से काम रख लीजिए, और हो रहा है काम, सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, दोषियों को सज़ा जरूर मिलेगी। और बहुत बातें नहीं हुई हमारी। जी, हम तो रोने लगते हैं, क्या करें। बात जब लोग आते हैं ना, तो उसकी बातें याद आने लगती हैं, खुद को रोक नहीं पाता मैं। जी। बच्ची यहाँ किसी तरह खुद को संभाले हुए है, लेकिन मुझसे नहीं रहा जाता। आप सोचिए कि इस गरीबी में उस लेवल तक ले जाने के लिए उसने कितना मेहनत किया होगा, और उसके पीछे मेरा कितना योगदान रहा होगा, किस तरह से कैसे मैं मैनेज करता था अपने बच्चे के लिए। सारा कुछ धरा रह गया, सिर्फ गंदी सोच की वजह से, लालच की वजह से, ज़मीन की भूख की वजह से, दबदबा बनाने की वजह से मेरा खानदान खत्म कर दिया गया। ईश्वर से प्रार्थना है, हे प्रभु हमको भी उठा लो, हमको भी उठा लो। नहीं जीना दिल नहीं करता, दिल नहीं करता। जिसको जितना लेना हो ले जाए। पहले भी छोड़ दिया था ज़मीन, ले जाओ भैया, जिस पे मुकदमा करते थे ले जाओ भैया, जाओ भैया, एक तरफ हो गए। लेकिन फिर भी नहीं माने, उनको और चाहिए, कच्चा मकान भी चाहिए, तो लोग पूरा चीज़ ही दे देते हैं। आ जाओ लेके रहो यार, तुम भी एक दिन मरोगे, तुम यहाँ अमर होके नहीं आए हो, तुम भी मरोगे। कितना समझाता था कि भैया ऐसा मत करो यार, आपके बच्चे असलहा लेके टहलते हैं, दौड़ते हैं,
ये सब मत सिखाओ बच्चों को, पढ़ाओ लिखाओ। पहले भी घटना से पहले भी उनके बच्चे जो हौसला हौसला लेकर के हाँ, उसका वीडियो फोटो सब कुछ दिया गया था, थाने पे दिखाया गया था और एप्लीकेशन भी डाला गया था कि इनसे हमारे जान माल का खतरा है। जी। कोई सुनवाई उस समय नहीं हुई थी। यही तो दुख होता है जब कोई घटना घटती है, अगर कोई नहीं गया तो लोग कहते प्रशासन को सूचना नहीं दिया, और ये परिवार जो है बराबर जो है प्रशासन को सूचना देता रहा। लेकिन कहीं न कहीं से प्रशासन की लापरवाही कही जाए, अगर पहले से कभी इस पर ध्यान दिए होते तो आज अनुराग हम लोगों के बीच में होते। मैं किसी को दोष नहीं देता भैया, मेरी खराब किस्मत। अच्छा, कभी बाबू भी आपसे कहा था कि पिताजी हमारी गर्दन कट सकती, मतलब हमारा जान जा सकता है? नहीं, वो लोग उसको रास्ते में घेरते थे, जो दोनों नाबालिग बंद हैं, तो आके हमसे कहता था कि ये लोग हमको तंग करते हैं, किसी दिन लड़ाई हो जाएगी। तो हम उसको बोलते थे, बेटा वो लोग चाहते हैं कि तुम आगे मत बढ़ो, जी। तो तुम झगड़ों पे ध्यान मत दो, अपना काम करो। वो लोग रोकते हैं तो रास्ता बदल के चले जाया करो। तुम आगे बढ़ रहे हो, हमारा जीवन तो किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके बीता, लेकिन मैं सोचता हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो कि तुमको दुख न हो, मेरी तरह से मजदूरी न करना पड़े। और वो मेहनत कर रहा था, इनको प्रॉब्लम थी। तो छेड़ते थे पहले भी रास्ते में, मतलब परेशानी में, मतलब डालते थे कि किसी तरीके से झगड़ा करें, हमको चांस मिले। हाँ, झगड़ा करें, FIR करवा दें इनके नाम से, तो नौकरी चाकरी बाद में दिक्कत हो जाएगी। जी, क्योंकि जी, वो खेल रहा था, नौकरी आराम से मिलती उसको, जी। उसको नौकरी मिल जाती। मतलब ज़मीन से बढ़कर ये था कि अनुराग आगे चला जाएगा, विकास कर जाएगा, हम लोग पीछे हो जाएंगे। उसको मतलब विकास से ज़्यादा जलन हो गई, ज़मीन से ज़्यादा लालच, मतलब विकास हो गया। जमीन का भी लालच था और ये भी था कि तरक्की कर रहा है जी। तो मेरी बराबरी न कर ले, जी। इसीलिए इतने मुकदमे लाद के रखा। 13-14 साल की उम्र से मैं कचहरी खांचते खांचते यही रह गया। कोई आगे न बढ़ पाए, इसलिए मुकदमा सबके ऊपर लगा के रखा है। यहाँ से मुकदमा, झारखंड से मुकदमा, झारखंड कभी कोई गया नहीं। उसके बाद मेरे बीवी बच्चों मुकदमा, मेरी बीवी कभी ट्रेन पे नहीं बैठी है, बोलोरो में भर के आए, हमारा पैसा छीन लिया, छिनैती लिखा देता था, वहाँ सम्मन नोटिस आती थी। इतना तबाह करके रख दिया मेरा पूरा जीवन उस मूर्ख की नादानी से। मेरा जीवन तबाह किए हो तो हमको ईश्वर तबाह करेगा। आज भी तारीख थी जो डेट। जी, वो माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर श्री मनमोहन जी का देहांत हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इस वजह से सरकारी शोक, पूरा राष्ट्र का शोक मना रहा है और उनके परिवार को हिम्मत दे ईश्वर। तो इस वजह से फिर से डेट पड़ गई और मेरी ख़राब किस्मत साथ में चल रही है। जी। अभी देखिए, पता नहीं कौन कौन सा दिन देखने को मिलेगा। हर डेट को मतलब बेसब्री से इंतज़ार रहता होगा कि आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, आज कुछ होगा। लेकिन ऐसे ऐसे मतलब जैसे लगता है कि एक विश्वास भी टूटता होता जाएगा कि 30 तारीख को आएगा, हो सकता है फिर कोई घटना घट जाए। अब 16 तारीख को एक वकील साहब के साथ ऐसा हुआ। जी। 20 का डेट पड़ा तो उस दिन प्रस्ताव हुआ चुनाव का, कोर्ट में काम नहीं हुआ। 23 का पड़ा तो 23 को फिर एक वकील साहब जो है वो चल बसे। फिर 27 था, पूर्व प्रधानमंत्री जी चले गए। तो कहीं ना कहीं हमारे ही डेट के दिन सब कुछ होना है। तो मेरी ख़राब किस्मत, उनकी अच्छी किस्मत। कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो प्रकृति भी कहीं न कहीं से मतलब इसमें धोखा दे रही है। हम कुछ कह नहीं सकते ऊपर वाले को, लेकिन एक जो मतलब कि अधिकारी थे पहले, वो लोग कुछ लापरवाही किए, नहीं तो अब तक तो न्याय मिल गया होता। जब हम इंसानों को दोष नहीं देते हैं भैया, तो ईश्वर को कैसे दोष देते? जब हम इंसान को दोष नहीं देते, आपने कहा ना लापरवाही, हमने कहा किसी को दोष नहीं देना भैया, तो हम भगवान को कैसे दोष दे सकते हैं? दोष मैं खुद का देता हूँ कि मेरी खराब किस्मत। अपना ही कर्म, मतलब पूर्व जन्म का हो सकता है कुछ हमें कुछ बिगाड़ा था पिछले जन्म में। इस जन्म में तो नहीं बिगाड़ा किसी का, लेकिन पिछले जन्म में कुछ बिगाड़ा था। इस जन्म में भर रहा था, ईश्वर ने ब्याज सहित वसूल लिया। लेकिन लालता अच्छा नहीं की है यार, तुम जान मार दिया मेरे बच्चे का। ये बात जिंदगी भर नहीं भूलेगी।
जिस तरह से मेरा खानदान उजड़ गया। बद्दुआ लगेगी लालता, तुम्हारा भी खानदान उजड़ जाए, ये गरीब बाप की बद्दुआ है, लगेगी तुमको। कहा भी गया है कि दुर्बल को न सताइए जाके मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास और सार भस्म हो जाए। जो लोग भी, यही लालता ही नहीं, से तमाम जो है लोग गरीबों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, जबकि साथ में कुछ जाता नहीं। ज़मीनी विवाद में इतना बड़ा महाभारत हो गया जिसका आज भी लोग गाथा गाते हैं। और आज भी इस कलयुग में, जबकि जो है जब देवरिया में घटना होती है तब जोगी जी आदेश देते हैं जितने ज़मीनी विवाद उनको निपटाए जाएँ, जो कुछ भी है। लेकिन यहाँ पर बड़े दुख की बात है कि जब ये लोग जाते थे तो अधिकारी लोग ही कहते थे कि ज़मीन जो है खून मांग रही है, ऐसी भी कुछ बातें आती थी। जी जाने दीजिए, वो दरोगा साहब लाइन हाजिर हो गए हैं। लोग सस्पेंड करने की बात कर रहे थे, तो हमने कहा नहीं साहब, किसी के पेट पर लात मत मारिए, किसी को सस्पेंड मत करिए, यहाँ से हटा दीजिए, बस इतना ही कहा था मैंने। सोचिए कि जो है, जो इतनी मतलब जो लोग इनके साथ इतनी बेरहमी से पेश आए, उनके भी साथ ही मानवता से पेश आते हैं, और ऐसे व्यक्ति को आज समाज में जीने नहीं दिया जा रहा है। वही है कि सीधे पेड़ को जो है हर कोई काटने की कोशिश करता है, चाहे सीधा बांस हो, चाहे बाग में सीधा पेड़ हो, और चाहे समाज में सीधा इंसान हो। सीधे लोगों का गुजारा ही नहीं है। अभी अगर कोई गलत करता है तो उसके लोग 10 लोग साथ में खड़े होते हैं, 10 लोग उनका सपोर्ट करते हैं। और ऐसे अगर शरीफ लोग हैं तो ना कानून, ना अधिकारी, ना प्रशासन, जो कुछ भी अगर जो लोग कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन तभी माना जाएगा जिस दिन इस परिवार की, पीड़ित परिवार की, अनुराग को तो नहीं लाया जा सकता इस दुनिया में, लेकिन मांगे पूरी हो जाएंगी। तो जो मंत्री जी थे तो उन्होंने जो कुछ भी था, जो भी धनराशि के रूप में सहयोग दिया। फिर जैसे हम लोग बराबर वीडियो के माध्यम से आते हैं, ऐसे भी बातें होती हैं। ये परिवार कभी पैसे की बात ही नहीं करता, इस परिवार को केवल हमेशा मांग रहती है कि हमको न्याय चाहिए। तो न्याय के लिए भी गिरीश जी से आपने कुछ प्रस्ताव रखा? जी, उन्होंने कहा कि होगा, सब होगा जी, आप चिंता मत करिए, शासन प्रशासन सब आपके साथ खड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने भेजा है अच्छा अच्छा आपकी मदद करने के लिए, जी। और बोले हैं कि हमेशा हम लोग तत्पर हैं। जी जी, मैं आभार व्यक्त करता हूं मंत्री जी का, 2 बार मेरे यहाँ आए, और जितने लोग भी मदद किए हैं सबका ऋणी रहूँगा। अगर ये वीडियो जो है आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं बाबा जी से मिलना चाहता हूँ, और पूछना चाहता हूँ सिर्फ एक सवाल, क्या सरकार आपके राज में भी वेद शास्त्र पढ़ने वाले जिंदा नहीं रहेंगे? आप कुछ ऐसा करिए कि लोग फिर से दोबारा ऐसा करने के बारे में सोचें कि ऐसा करोगे तो बाबा जी हैं, जीने नहीं देंगे। बस। और मैं तो ये कहूँगा कि आदित्यनाथ जोगी जी, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अगर आप तक ये संदेश या वीडियो जाता है, ये तो ठीक है, लाचार पिता, आज एक गरीब पिता, एक मासूम बच्चे का पिता यही कह रहा है कि जो है कि आप एक बार हमको अपने पास बुला लीजिए, एक बार मुलाकात। लेकिन मैं तो आपसे यही चाहूँगा, हमारा निवेदन है, अगर आप तक हमारा वीडियो जाता तो आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आप यहाँ पर एक बार आ जाते तो ये पूरा जो है देश, आपकी एक गरिमा बढ़ जाती, इस पीड़ित परिवार के साथ आकर के खड़े हो जाते, और जो भी था इस पीड़ित परिवार का जो आप न्याय दिला दीजिए। जिस तरीके से आपने तमाम तरीके से अगर देखा जाए तो सुल्तानपुर में एक चोरी के मामले में मंगेश यादव या तमाम लोगों को इनकाउंटर हुआ, छोटे छोटे मामलों में तो बहुत एक्शन हुआ, लेकिन जो इतना बड़ा मामला हुआ है, ऐसी घटना घटी है कि ताकि जो है अगर आप आ जाते तो एक समाज को नया संदेश जाता, और पूरा देश देख रहा है इस मामले को। तो आदित्यनाथ जोगी से हमारा निवेदन है, ठीक है मुलाकात अगर ये परिवार कह रहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, हमारा निवेदन है कि अखिलेश जी भी हों या आदित्यनाथ जोगी जी भी हों, क्योंकि देखिए देवरिया में आप लोग गए थे, तमाम घटनाओं में आप लोग जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो हमारा ये भी अधिकार नहीं मैं आपसे कहूँ। लेकिन मैं भी एक देश का नागरिक होने की वजह से आपसे मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि अगर आज इस पिता के साथ अगर आप आकर के खड़े हो जाएंगे तो कम से कम इस पिता का जो दर्द है वो आधा हो जाएगा। जिस दिन इस पिता को न्याय मिल जाएगा उस दिन जो है अनुराग तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा कलेजे को ठंडक मिलेगी, थोड़ा जिन और इस दुनिया में जी लेंगे। नहीं तो पिता जो है तड़प तड़प कर इसी तरीके से कहीं मतलब कि अपना हिम्मत या हौसला या जो कुछ भी है, भगवान ना करें, हम तो चाहेंगे पूरे देशवासी जो है
इसके लिए दुआ करें कि इनकी लंबी उम्र हो, तब तक हो जब तक वो अपराधी जो है इनकी आंखों के सामने अपने कर्मों का सजा पा ना ले, वो चाहे कानून के जरिए और चाहे ऊपर वाले के जरिए, लेकिन इनकी आंखों के सामने जो है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और बाकी हमारी कुछ हिम्मत नहीं कि मैं पिताजी से कुछ बात करूं, क्योंकि इनकी अश्रु धारा जो है कभी रुकती नहीं है। और हम लोग का बस यही प्रयास है, हम लोग इसीलिए आते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले। और आप लोगों का जो भी आप लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, आप लोग जो प्यारा प्यारा सा कमेंट करते हैं, जो आप लोगों का अनुराग के प्रति प्रेम है कि अनुराग के साथ क्या हुआ, उस परिवार के साथ क्या हुआ, न्याय मिला कि नहीं मिला, तो आप लोगों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग इसी तरीके से इंतज़ार करते रहिए, ऊपर वाले से दुआएं करते रहिए कि इस पीड़ित पिता को जो है न्याय मिले। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।